हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अपनी एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आपके कर्तव्य हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। माँ गौरी आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरे, गुड वाइब्रेशंस भरे एंड जो भी आप इच्छा रखते हैं कि मेरी ये डिजायर्स, मेरी ये विश या मेरी ये प्रार्थना पूरी हो जाए, तो माता रानी आपकी वो प्रार्थना इन दिनों पूरी कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ये फेस्टिव सीज़न होता है ना, नवरात्रि के टाइम का, इस टाइम से जो टाइम शुरू होता है तो एक अलग ही तरीके की वाइब्रेशन हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब आस्तिक डिवोशनल टाइप एंड बहुत ज़्यादा चहल पहल वाला, खुशी वाला एंड मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव एंड गुड वाइब्रेशंस आपके आसपास फैल जाती है एंड कहीं ना कहीं आपका मन भी खुश होता है। तो उसी तरीके की वाइब्रेशंस माता रानी आप लोगों के जीवन में भरें, बहुत सारी खुशियाँ भरें, गुड वाइब्रेशंस भरें एंड जो भी कमियाँ हैं आपके जीवन में उसको फुलफ़िल करें। ठीक है, तो आप उसके लिए अवश्य ही प्रार्थना करें, माता रानी से पूरी आस्था रखें, पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ जो भी आप करते हैं वो अवश्य ही पूरा होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेट हो जाता है लेकिन वो चीज़ें पूरी होती हैं। तो चलिए आज देखेंगे कि सबसे फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स आया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो सबसे फर्स्ट आज का जो मैसेज आ रहा है ना, 441 एंजल्स नंबर आ रहा है एंड ये आज का मैसेज उन्हीं के लिए है जिनको 441 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही, यानी कि 441 यानी कि 44 वन, यानी कि 441 की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये मैसेज आपके लिए है एंड चलिए मैं इसके बारे में पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये एनर्जीज आपके जीवन में क्या ला रही है एंड आपको क्या बताना चाहती है। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज एनर्जीज ऑफ द डे की टैरो के माध्यम से क्या आता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट इस नंबर, एंजल्स नंबर के बारे में जानेंगे कि ये नंबर आपको क्या कह रहा है। ओके, तो 441 यह नंबर आपके जीवन में सुरक्षा, मार्गदर्शन और दिव्य समर्थन को दर्शाता है। ये आशावाद, कड़ी मेहनत, लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि 441 दिख रहा है तो आपको ये लाइफ में ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं जो मैंने अभी बताई हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे सुरक्षा और मार्गदर्शन की। तो संख्या 441 में जो 44 है उसका अर्थ होता है कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं, यानी जिसे देवदूत भी बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं। ठीक है, वो आपके आसपास ही आपको मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ को डायरेक्शन प्रदान कर रहे हैं एंड आपको आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं। यानी कि आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपको भरोसा रखना है, यानी पूरा ट्रस्ट रखना है एंड उसके लिए आपको एंजल्स प्रोत्साहित कर रहे हैं। एंड 441 में 44 का यही मीनिंग है कि वो आपके आसपास ही हैं एंड आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं, उस पर ट्रस्ट रखने के लिए कह रही हैं एंड आपको डायरेक्ट भी करनी कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, एंड उसके बाद दिखाता है आपकी लाइफ में नई शुरुआत को। 441 में जो 1 है उसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत और सकारात्मक और प्रेरणा का प्रतीक है नंबर 1, जो आपकी लाइफ में नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग को एंड पॉजिटिव थिंकिंग एंड साथ ही साथ मोटिवेशनल थिंकिंग का जो साइन है, ये संकेत नंबर 1 441 में ये संकेत देता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, आप नए अवसर प्राप्त करने वाले हो, साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक नया अध्याय शुरू करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद है संतुलन और दृढ़ संकल्प।
यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपकी लाइफ के बैलेंस की एंड आपके दृढ़ संकल्प यानी आपके डिटर्मिनेशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो 441 आपको अपने वर्किंग या आपका जो व्यवसाय है और आपका निजी जीवन है उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आपकी लाइफ एंड आपका व्यवसाय जो आप वर्क करते हैं वो उन दोनों में संतुलन बना रहे एंड आपकी लाइफ में किसी भी बाधा को पार करने के लिए ये आपको दृढ़ संकल्प यानी अपनी डिटर्मिनेशंस पर टिके रहने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। यानी कि आपका दृढ़ संकल्प मजबूत रहना चाहिए, उस तरफ भी ये आपको साइन देता है कि आप एंड उसके लिए आपको प्रोत्साहित करता है कि आपका डिटर्मिनेशंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ का संतुलन भी ठीक रहना चाहिए व्यवसाय के साथ साथ। यानी जो आप वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, साथ ही साथ आपका जो निजी जीवन है, दोनों में बैलेंस बनाकर आपको रखना है एंड किसी भी बाधा को पार करने के लिए आपको बिल्कुल अपने दृढ़ संकल्प के साथ उस पर पूरी तरीके से टिके रहना है एंड उसमें उसके लिए ये नंबर जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपको इंकरेज कर रहा है आपकी लाइफ में कि आप हार नहीं, बिल्कुल नहीं माने किसी परिस्थिति में, हम लोग आसपास ही हैं एंड आपको बिल्कुल आपको गिव अप नहीं करने देंगे एंड आपको हर वे पे आपको गाइड करते हुए चलेंगे। एंड उसके बाद है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये संख्या आपको उम्मीदें और आशावाद यानी ऑप्टिमिस्ट रहने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। एंड उस इसी तरीके का वाइब्रेशंस आपके अराउंड्स बनाते हैं एंड उसके लिए भी ये लोग प्रेरित करते हैं। यानी कि ये नंबर आपको प्रेरित करता है होपफुल रहने के लिए एंड ऑप्टिमिस्ट रहने के लिए एंड उसके अलावा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और अपने रूट्स यानी अपनी ज़मीन या जड़ों से जुड़े रहने पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर तो रूट्स या ज़मीन या जड़ें जो आपके गार्जियन है या जो आपके साथ शुरू से हैं, आपके स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलते रहे, आपको गाइड करते रहे एंड आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रखा है, या फिर जो आपकी जड़ों से या आपके रूट से या ज़मीन से जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं उनको छोड़े नहीं, बिल्कुल भी उनसे मतलब जुड़े रहें अपने कार्यों के साथ साथ, अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के साथ साथ इन सभी चीज़ों से आप जुड़े रहें जिससे कि आपके अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस आ सके, ठीक है। तो ये नंबर आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और अपने रूट्स यानी ज़मीन या जड़ों से जुड़े रहने पर भी ध्यान केंद्रित करवाता है, ठीक है। तो ये है आज का जो डाउनलोड्स मैसेज आया था 441 का, तो इसके बारे में जो मैंने बताई हैं चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखिए आने वाली है। इसके माध्यम से यदि ये नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर सिर्फ दिखता नहीं है, दिखाने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ये प्रोसेस तैयार हो रहा है। तो प्लीज़ आप भी तैयार हो, अपने माइंडसेट को तैयार करें एंड वो चीज़ें सारी चीज़ें करें जिसके माध्यम से ये जो प्रोसेस है या ये नंबर जो आपसे कह रहा है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सके। तो इसके लिए क्या करना होता है, एफर्ट आपको खुद लगाना पड़ता है, यानी कि स्टार्टिंग इसकी आपको खुद करनी पड़ती है। इसके बारे में आपको एक्टिव मोड में आना पड़ता है, अपने कार्यों इससे जुड़ी चीज़ें जो आपको बताई जाती है कि आपको इस वे पे चलना है, आपको अपने लिए ये कार्य चूज़ करना है। आपका जो इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपको बोलता है एंड आप किसी भी डाउट में नहीं जाते हैं, बिल्कुल क्लियर साइन मिलता है कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, तो आप वो करते हैं ना, तो वो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। जब आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होते हैं, तैयार कर चुके होते हैं, पूरी तरीके से ट्रस्ट रखते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को कर सकते हो। आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी हार्डशिप्स आए, प्रॉब्लम आए, मुश्किलें आए, आप उसमें से निकलोगे एंड एक पावरफुल पोजीशन को भी प्राप्त करोगे। दैट्स वाई डिवाइन चूज टू यू एंड यू आर वेरी स्पेशल। लेकिन जब आप अपने आप को स्पेशल बनाते हो तब, ठीक है, यानी कि जो चीज़ आपके लिए बनाई गई है आप उस पर कार्य करते हो, उसके लिए वर्क करते हो, एक्टिव रहते हो, तब जाके ये चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल आपको पावरफुल पोजीशन पे पहुंचाती है एंड एक दिव्य सोल भी बनाती है, साथ ही साथ आपको एक ईश्वर की नज़र में बहुत ज़्यादा स्पेशल भी बनाती है, ठीक है, जो आपको ईश्वर ने पहले से ही बना रखा होता है। लेकिन उसके लिए क्या बोला मैंने, आपको ही उस पर चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आज का डाउनलोड्स। चलिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, एनर्जीज ऑफ द डे इसी के माध्यम से निकलेगा। सबसे फर्स्ट आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज हेरोफेंट, द हेरोफेंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा पीक हुई है। तो आप मुझे बता सकते हैं सोर्ड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यानी कि तलवारों का इस्तेमाल कहाँ होता है? एक मैदान में, एक सैनिक के हाथ में, एक जो कहते हैं ना, ये एक योद्धा के हाथ में, यानी एक योद्धा के हाथ में जो किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा होता है, तो उसके हाथ में होती है सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो पोजीशन निकल कर आई है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन की निकल कर आ रही है, द एम्परर की। ठीक है, एम्परर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है जो ईश्वर ने जिस पोजीशन आपके लिए तैयार की है, द एम्परर की। तो जैसा कि जो मैसेज आया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एनर्जीज भी निकल कर आई है। जो भी एनर्जीज आपको प्राप्त हो रही है वो आपको द एम्परर की पोजीशन तक पहुंचा रही है, द किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि एक पावरफुल पर्सन आपको डिवाइन बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि देखिए, एक जो पावरफुल पोजीशन प्राप्त करने वाला जो भी इंसान होता है ना, जो एक पावरफुल पोजीशन पर बैठता है या फिर वो गद्दी उसे मिलती है या पोजीशन मिलती है, उसके लिए वो पहले बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होता है, यानी डिवाइन उसे प्रिपेयर करते हैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एंड जो और भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करते हैं। यूं ही कोई किसी पोजीशन को प्राप्त नहीं कर लेता, एंड एक एक्सपीरियंस्ड इंसान को ही किसी पावरफुल पोजीशन पर बिठाया जाता है। यदि किसी अनएक्सपीरियंस्ड इंसान को किसी बड़ी पोजीशन पर बिठा दिया जाए, कैन यू बिलीव इट कि वो इंसान उस चीज़ को संभाल पाएगा? उस जो गद्दी होती है या सीट होती है एंड जो प्लेस होता है, पोजीशन होती है, उसकी जो एनर्जीज होती है उसको वो संभाल पाएगा वो इंसान जो अनएक्सपीरियंस्ड है? एंड साथ ही साथ वो किसी भी जैसे कठिनाई से, किसी प्रॉब्लम से, मुश्किल से वो इंसान निकला नहीं है एंड एक्सपीरियंस्ड भी है एंड जानता भी नहीं है, तो क्या वो उस पोजीशन को संभाल पाएगा अच्छे से? यानी कि जिस पोजीशन के लिए ईश्वर ने उसको तैयार किया है वो उस प्रोसेस से नहीं निकला है जो वो पोजीशन जिस चीज़ के लिए बनी है, तो वो उसको पूरी तरीके से संभाल नहीं कर पाएगा। उसके साथ मतलब ईश्वर उस पोजीशन को यदि उसे दे दें तो वो उस पोजीशन के साथ न्याय भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक गलत इंसान के हाथों में क्या गई है, एक अच्छी पोजीशन, एक पावरफुल पोजीशन गई है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है या फिर चीज़ों का ध्यान नहीं दे तो चीज़ें बहुत सारी ख़राब भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पोजीशन की बात कि आपको डिवाइन ने क्यों चूज़ किया है एंड किस लिए आपकी लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं एंड क्यों ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको एक पावरफुल पोजीशन पर पहुंचना, यानी एक अथॉरिटेटिव वाला एंड कोई ना कोई चीज़ आपको बड़ी संगठन या एस्टेब्लिशमेंट में जाना है, यानी कि कुछ बड़ा आपको क्रिएट करना है। ठीक है, एक बड़ा संगठन हो सकता है, कोई बड़ी चीज़, यानी कोई बड़ा हॉस्पिटल हो गया, कोई बड़ा कॉलेज हो गया, या फिर एनीथिंग जो बड़े लेवल का हो, जो पूरे संपूर्ण विश्व या आपके संपूर्ण कंट्री के लिए हो, तो उस तरीके की चीज़ें आपके द्वारा डिवाइन क्रिएट करवाना चाहते हैं। द एम्परर की पोजीशन यानी पावरफुल पर्सन के रूप में आपको क्रिएट करना चाहते हैं। आपका ढांचा एकदम जस्ट लाइक एक बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस इंसान की तरह होगा, जस्ट लाइक फादर फिगर, यानी कि आप जिस प्रकार अपने पिता की बातों को अपनी अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा घर में मान्यता रखी जाती है, उसी तरीके की इस इंसान की भी बातों की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होगी, उसको बहुत ज़्यादा मान्यता भी दी जाएगी। तो उस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उसी के लिए ईश्वर तैयार कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला, एक अनएक्सपीरियंस्ड इंसान इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल नहीं संभाल सकता, इसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड यानी तजुर्बेकार इंसान ही इस तरीके की चीज़ों पर पहुंच पाता है एंड उस प्लेस को, उस जगह को अच्छे से संभाल भी पाता है। तो ईश्वर साइंस के माध्यम से, डिवाइन आपको साइंस के माध्यम से एंड जो भी चीज़ें हैं गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना, चलना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, ईश्वर ने आपको सारी चीज़ें दी, आपको बताया है कि टाइम टू टाइम आपको क्या करना है जिससे कि आप इस पोजीशन पर पहुंचो, एंड सारे एक्शंस
ठीक है। एंड सारे डिसीज़न आपको ही लेने हैं इस चीज़ के लिए, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आपको क्लियरिटी देते जाएंगे, चलना आपको ही है, एक्टिव मोड में आपको ही रहना है। जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आपको एकदम फोकस्ड रहना है, आपका जो भी गोल है उस पर बिल्कुल फोकस्ड रहना है एंड एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना है। साथ ही साथ आपको लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि लोग प्रभावित हों आपसे एंड आपकी बातों को मान्यता भी दें। साथ ही साथ आपको अपने कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एंड आपका जो गोल है एंड जो भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी है, बदलनी है एंड जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं लग रहती हैं, तो उस पर पूरा ध्यान दीजिए एंड उस चीज़ पर वर्क कीजिए। यानी कि आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फोकस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशंस जो स्किल है वो भी पूरी तरीके से डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला है। देन उसके बाद आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको बता रहा है कि आपको एक फास्ट थिंकर बनना है, यानी कि बहुत जल्दी से चीज़ों के बारे में एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। एंड आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके रखना है, ठीक है। एंड किसी भी ब्लॉकेज में नहीं पड़ना है कि मैं इस कार्य को नहीं करूं या करूं, इस तरीके की कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, आपका विज़न क्लियर रहना चाहिए। नेचुरल बॉर्न लीडर का मतलब सिर्फ लीडर नेता वाला जैसे मैं बोलती हूँ कि वही नहीं, लीडिंग बहुत सी जगहों पे की जाती है, बहुत सी प्लेसेस होती है जिससे कि आप लोगों को लीड करते हुए किसी प्लेस के लिए, किसी पोजीशन के लिए, किसी गोल के लिए डायरेक्ट करते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ लीडिंग, ठीक है, यानी लीडर रोल, ठीक है। तो आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर बनने वाले हो, जिससे कि सबसे फर्स्ट जो चीज़ें मैंने बताई वो एंड देन आपका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए, आपका ऑनर, मान सम्मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी लोग आपको मान्यता देते हैं। यानी यदि आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है ना, तो आपको और भी ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। आप जो लोगों को बताएंगे लोग उस पर चलेंगे एंड उसको मानेंगे भी एंड उसको करेंगे भी, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आ रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट भी आ रहा है, साथ ही साथ एक बिजनेस को भी आप खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, संगठन, संस्था, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए ईश्वर आपको तैयार कर रहे हो, ओके। तो एंड उसके बाद दिखा रहा है टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो टेम्परेंस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। दृढ़ संकल्प, जैसे मैंने बताया था, आपका आया था 441 की एनर्जी में दृढ़ संकल्प, यानी आपका डिटर्मिनेशंस एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ का बैलेंस यानी संतुलन, ये बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए आपका जो डिटर्मिनेशंस है यानी दृढ़ संकल्प है वो बहुत मजबूत रहना चाहिए। यानी आप अपनी लाइफ में तभी कोई चीज़ चेंज कर पाएंगे जब आपका दृढ़ संकल्प बहुत ज़्यादा मजबूत है, बिल्कुल चेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कार्य आप शुरू कर रहे हैं, तो आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन आपका छूट गया, आपने बोला, यानी कि आपका कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प कमज़ोर है, जिसकी वजह से ही आपने उस कार्य को तीसरे दिन छोड़ा है। तो जब आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होगा ना, तो आप किसी भी हाल में होंगे, किसी पोजीशन में होंगे, आप अपनी ड्यूटीज़, अपने कार्य को अवश्य ही करेंगे। तो डिटर्मिनेशंस का मतलब यही है, दृढ़ संकल्प किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। एंड संतुलन यानी बैलेंस, कोई भी चीज़ किसी भी परिस्थिति में आपके बैलेंस को हिला ना सके, यानी आपका इमोशंस हो, आपका फिज़िकल तो नहीं, फिज़िकल हेल्थ तो देखिए नेचुरल कई बार होता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने आप को मजबूत बना के रखना पड़ता है, फिज़िकली भी, ठीक है, मेंटली जैसे मैंने बताया, इमोशनली, तो आप बिल्कुल बैलेंस रहने चाहिए। कोई भी चीज़ आपको असंतुलन में ना ला सके, तो आपको ऐसा बनाया जा रहा है डिवाइन द्वारा। यानी कि मान लीजिए आप इमोशनल नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में इमोशनल रहेंगे, यानी बात बात पे रोने वाले, बात बात पे
घबराने वाले, बात बात पर परेशान होने वाले, तो इस तरीके की एनर्जी से आपको निकाल कर बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रखा जा रहा है कि आपके सामने कितनी भी कठिनाई आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, मुश्किलें आ जाए, आप एक बैलेंस फॉर्म में रहोगे। तो यहाँ पर डिवाइन एंड गॉड आपको आपकी लाइफ के बैलेंस को भी क्रिएट करवा रहे हैं आपके द्वारा। तो आपको अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है, फास्ट लेवल पे आ रही है। एंड जब आप एक बैलेंस फॉर्म में चले जाएंगे, साथ ही साथ आपका डिटर्मिनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, एंड आप फोकस्ड होंगे अपने कार्यों के लिए, एंड एक पावरफुल पोजीशन को प्राप्त कर लेंगे। तो 3 ऑफ कप्स तो आपकी लाइफ में आएगा, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे द हेरोफेंट ये दिखा रहा है कि इसमें डिवाइन आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन आपको, आप डिवाइन के ऑब्जर्वेशंस में हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं डिवाइन आपको सिखा रहे हैं, वो डिवाइन के ऑब्जर्वेशंस में हो रही है, बिकॉज यू आर ए चूजन वन डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग। तो डिवाइन अपने ऑब्जर्वेशंस में रख के आपको हर मुश्किल में डाल भी रहे हैं, एंड निकालने का सारा रास्ता भी तैयार कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, कोई मूवीज़ देखी होगी, कोई सीरियल देखा होगा, टीवी सीरियल देखा होगा, कि उसमें जानबूझकर मुश्किलें क्रिएट करवाई जाती हैं। देखें कि ये इंसान कैसे निकलेगा, इसका माइंड कैसे वर्क करेगा, एंड ये किस तरीके से अपने माइंड का यूज़ करके वहाँ से निकलता है। तो इस तरीके की चीज़ डिवाइन की भी है। डिवाइन आपको चेक करते हैं, आपको मतलब आपके जो कि आप कितने तैयार हो किसी परिस्थिति के लिए, पोजीशन के लिए, तो उसको चेक करने के लिए आपको बार बार आप उन परिस्थितियों में डालते हैं कि आप कितने स्टेबल हो चुके हो, कितने बैलेंस हो चुके हो, कितने संतुलित हो चुके हो। तो आप पूरी तरीके से डिवाइन के ही ऑब्जर्वेशंस में हैं, एंड इस प्लेस के लिए डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं, इसीलिए आपको साइंस भी दिख रहे हैं। एंड जब आपको साइंस दिखें तो आप उसको अवश्य देखें कि इसके माध्यम से मुझे क्या मैसेज मिला है, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें आपके पास्ट की भी एनर्जीज को दिखा रहा है, एंड आपकी लाइफ की मुश्किलों को भी दिखा रहा है, कठिनाइयों को भी दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी सफरिंग्स आती हैं, जितने भी पेन आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होती है जो आपको डीप लेवल का हर्ट देती है, यानी घाव देती है, आपकी लाइफ में पेनफुल एंडिंग्स होती है, आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाते हो, क्राइसिस होती है आपकी लाइफ में, लोग आपको छोड़ते हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ होती है ना, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल जर्नीज, तो ये नॉर्मल चीज़ है आपकी लाइफ में। मैं बता दूं अकॉर्डिंग बाय एक्सपीरियंस, तो मैं बता दूं कि ये चीज़ें ना बहुत नॉर्मल है, ये होती ही होती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चूजन वन हो, तो आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा, बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा, एंड आपको डिवाइन से कनेक्ट करवाएगा। देन जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो ये सारा प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है, जो मैंने बताया है अभी। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी आ रही हैं 7 ऑफ कप्स की। आपकी लाइफ में जब कभी आप किसी पोजीशन को डिवाइन आपके देखते हैं कि आप इस पोजीशन में क्या करोगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डालते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि ये भी एक डिवाइन का प्रोसेस होता है देखने का, कि डिवाइन आपको देखना चाहते हैं कि यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डाल दी जाएँ आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ की प्रोसेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तो आप उसमें क्या चीज़ें चूज़ करोगे एंड कैसे चूज़ करोगे। तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 7 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि मल्टीपल चॉइसेस आपकी लाइफ में आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जो ये देखने के लिए होगा कि आप कितने स्टेबल हैं, ठीक है, आपका चुनाव कितना अच्छा है। यानी कि आप कहीं इल्यूजन्स में तो नहीं फंस रहे हो, यानी उस चॉइसेस की वजह से आप किसी इल्यूजन्स में तो नहीं जा रहे हो, तो आपको उस पर वर्क करवाया जाए कि आप क्यों इल्यूजन्स में गए। आपको डायरेक्ट चूज़ करना आना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, एंड आपको इल्यूजन्स में फंसने की ज़रूरत ही नहीं। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग एंड बैलेंस हो आप, ठीक है, बैलेंस हो एंड आपका फोकस्ड अच्छा है, तो आपके सामने कितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, कितनी ही चॉइसेस आए, आप हमेशा सही चीज़ का ही चुनाव करोगे, एंड दैट इज़ द डिवाइन्स पर्पस फॉर यू। ओके, तो ये आज का गाइडेंस के अकॉर्डिंग है एंड एंजल्स मैसेज के अकॉर्डिंग है। जिन भी इंसानों को डिवाइन एक बड़े पोजीशन के लिए तैयार करते हैं, तो उनको यूं ही उस पोजीशन पर नहीं बिठा दिया जाता। जो भी एक बड़े लेवल की पोजीशन पर लोग तैयार होकर गए हैं डिवाइन द्वारा,
या स्पिरिचुअल पर्सन के द्वारा, चूजन वन के द्वारा किसी बड़े पोजीशन को प्राप्त किया है, तो वही लोग जानते हैं वहाँ पर वो पहुँचते टाइम उनको किन किन मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा है, एंड स्टार्टिंग में वो लोग किस मुश्किल में रहे हैं, किस प्रॉब्लम में रहे हैं, तो दे नोज़ वेरी वेल, ठीक है, सॉरी दे नो, ठीक है, दे नो वेरी वेल कि उनको कैसे निकल कर वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा है। ओके, तो ये आज का मैसेज, ये बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, एंड चलिए एक दो एंजल्स मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ही यहाँ पे आया है, आई एम अ फाइटर। तो जैसे मैंने बताया सोर्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसमें सोर्स की ही बात हुई है। तो आप एक फ़ाइटर हैं, यानी आप एक योद्धा हैं, तो हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहें, किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें, एक्टिव मोड पे रहें, एक्शन ओरिएंटेड रहें, ठीक है। एंड उसके बाद आया है यू बिकम व्हाट यू बिलीव। तो ये इसका मतलब है कि आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं जिस चीज़ पर, वही चीज़ आप बन जाते हैं। उसके बाद लास्ट एंड लीस्ट आया प्रेम के समान प्राणियों के लिए अन्य कोई बंधन नहीं है। तो प्रेम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हर प्राणी को बांधा जा सकता है, ठीक है। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए, एंड आप लोगों से जितनी चीज़ें रेजोनेट करे या जो भी चीज़ें आपको समझ आए वो एक्सेप्ट कीजिएगा, एंड जो चीज़ें आपको समझ नहीं आए प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें समझ नहीं आए एंड कहाँ पर कन्फ्यूज़न है कोई, ठीक है। एंड एनर्जीज जितना आपसे मैच करे ये मैसेज आपके लिए है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।